हेलो गाइस। तो ये है फिबोनाची, ये ट्रेडिंग टूल के बारे में सबसे बेस्ट वीडियो यूट्यूब पर। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मतलब हर वीडियो जाके देखी है खुद, क्योंकि मैं भी यूट्यूब से ही सीख रहा हूँ। क्योंकि हमारा वो चैलेंज है कि पूरा मतलब सब कुछ यूट्यूब से सीखने का, और फिर मैं तुमको बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ से सीखा ताकि सब कुछ डॉक्यूमेंट हो सके। ठीक है। और मैं लिख के देता हूँ कि इससे बेस्ट वीडियो तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद जाके हर वीडियो को देखा है, समझा है, और उसके नोट्स बनाए, और मैं आपके साथ वो डिस्क्रिप्शन में शेयर भी करूँगा। और आपको मैं बता दूँ कि मैं क्या क्या अब देखा है और आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। तो देखो, पहले जो मैंने देखा है वो उमर पंजाबी की 10 दिसंबर 2022 वाली वीडियो है। देखिए, उसने उन्होंने बताया कि डेविडसन आर्ट ऑनलाइन करके है, उन्होंने गोल्डन रेशो पे एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, तो तुम जाके देख सकते हो। अब आप मतलब उन्होंने पूछा कि फिबोनाची क्या है, तो वो वीडियो में उन्होंने क्या क्या बताया कि मतलब, तो अगर हमने 0 + 1 होता है 1। ओके। अब 1 + 1 होता है इक्वल टू, हाँ मुझे नहीं आता लिखना, तो आराम से चिल करो। तो 2 + 1 होता है इक्वल टू 3। ठीक है। 3 + 2 होता है 5। ठीक है। और 5 5 + 3 होता है 8। ओके। 8। तो ये जो है नंबर 1 2 3 5 8, तो इनका अगर हमने रेशियो निकाला ना, तो वो होता है 1:1.6। ठीक है। और आपको, और इन्होंने ना, मतलब मैंने बोला डेविडसन आर्ट डॉट ऑनलाइन करके, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि अपने लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये रेशियो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है। तो ये रेशियो क्या बता, मतलब एक एग्जांपल दूंगा मैं। ठीक है। तो अपना शोल्डर से एल्बो है ना, वो है अपना, और एल्बो से फिंगर टिप, ये जो रेशियो निकल रहा है ना, ये 1:1.6 होता है। एल्बो टू रिस्ट ले लिया और रिस्ट टू फिंगर टिप ले लिया, ये होता है 1:1.6। कैसे, मतलब हर ब्यूटीफुल चीज में ना 1:1.6 का रेशियो ही रहता है, और ये हर स्ट्रक्चर्स में वगैरह यूज किया जाता है। ये बहुत अच्छा रेशियो है। ठीक है। तो मैं बताता हूँ ये फिबोनाची क्या है। ठीक है। तो ये मैंने अपना ट्रेडिंग व्यू का ये खोल दिया है। आपने अगर पहले मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है ये अच्छे से ट्रेडिंग हुआ, और ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। और ये देखो, ये अपने बना, तो ये मैंने यहाँ से रख दिया है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया। और ये पहले यहाँ पे जाके हमने सेटिंग्स में जाके पहले जो नहीं चाहिए वो रिमूव कर देना अपने को। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको उमर पंजाबी ने क्या किया है। ये भी बहुत अच्छे ट्रेडर है, तो इसकी वीडियोस मैं देखता हूँ, और आप भी देखो। तो इन्होंने बोला है 0 1.16 4 0.2 और 0.7, ये सब रिमूव कर दो, और एक ऐड कर दो 0.66 वाला। तो ये कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे प्रेस करो। विल डू इट वन मोर टाइम। एडिट नहीं हो रहा यार, काम करता हूँ। तो 0.66 ये रेशो ऑन कर दें। ओके कर दें। तो अब ये उन्होंने बोला है, और मैं आपको बताइए इसे प्लॉट कैसे होंगे। देखो, तो मैं सब कुछ बताऊंगा, आप आराम से शांत रहिए।
वन में पूरा ठीक है। ये मैंने कुछ पहले लॉन्च किए थे, तो पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें से हमने ये गैप क्रिएट, हाँ ठीक है। तो ये अपना फिबोनाची का टूल, इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें ना सबसे पहले हम लोएस्ट पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे रखा टूल और अपने हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया उनकी लाइन। इसने 0.32, 0.5, 0.618 और 1.6 वगैरह उन्होंने वहां पे नंबर हमने वो मार्क किया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इनका बहुत डिटेल। ठीक है, तो 0.3 ये बहुत ही स्ट्रांग है, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। मतलब ये अगर ऊपर गया तो ये जल्दी से नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना हेल्दी नहीं है। अब है अपना 0.5, 0.5 ये बहुत स्ट्रांग है और हेल्दी भी है। ठीक है, और ये बहुत आइडियल कंडीशन है, मतलब इसमें से बहुत प्रॉफिट है। और सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट है 0.618 और 0.66, ये प्रॉपर गोल्डन पॉकेट है उसके, मतलब तो ये सबसे आइडियल है और सस्टेनेबल भी है। ठीक है, और ये बहुत ही मतलब अच्छा टूल है, अगर हम यूज इससे उनके भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़े और हमारे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो और ये कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे यूज करता है, नहीं तो बहुत गंदा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये हमने मार्क कर दिया, तो आप मतलब लाइक कि मैंने ये ही क्यों चूज किया, हायर लोग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो मैंने ये इसलिए चूज किया, ये देखो यहाँ पे मैंने सपोर्ट बनाया था पहले, ये ब्लू लाइन लिखे, ये सपोर्ट थी मेरी और ये रेजिस्टेंस थी मेरा। ठीक है, तो मैंने ये बॉटम लिया इसलिए और ये टॉप लिया क्योंकि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो अगर हमने लिया परफेक्ट पॉइंट तो वो बहुत हमें एक्यूरेटली बता रहा है। देखो तो ये अपना 0.5 पे टैप किया और ये ऊपर गया, समझा। इसलिए ये बेस्ट, मतलब ये कंडीशन मान रखती है अगर हमें फिबोनाची ड्रॉ करना है तो क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हमें कहीं पे भी ड्रॉ करना है तो हमें यही यूज कर सकते थे। अरे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ से अगर मैंने ये वाले ले लिया, ठीक है, तो आपको दिखा है 0.6 पे कितना टैप हो, ये हुआ, ये 0.5 पे टैप हुआ, ये 0.6 पे वापस टैप हुआ, 0.6 पे वापस टैप हुआ, ये 0.3 पे टैप हुआ, ये वापस 0.3 पे टैप हुआ, ये थोड़ा नीचे गया लेकिन यहाँ पे वापस टैप हुआ फिर नीचे गया। तो समझे ये कितना इम्पोर्टेंट है ये रेशियोज रिस्पेक्ट करना। तो हाँ, तो उन्होंने ना एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताई थी, आप उनके वीडियोस पे जाके ऐसे चेकआउट कर सकते हो, बहुत मस्त स्ट्रैटेजी थी। तो मैं आपको थोड़े इसमें बता देता हूँ कि उन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो पहले वो गए थे एक्स ए यू यूएसडी करके, और उसमें गए थे न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, तो इसका उनकी स्ट्रैटेजी के अनुसार इनका विन रेट रेशियो बहुत कम है, लेकिन इनका अगर रिवॉर्ड मिला ना तो बहुत ज्यादा होता है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इनका बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर हमने मतलब रिस्क किया है, तो इनका रिवॉर्ड रेशियो मतलब समझे ना तुम, लेस मिनट है लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ठीक है, तो पहले क्या करना होता है, तो मैं स्टार्ट खोलता हूँ पहले। वो आंटी भी मस्त है, ओ माय गॉड वाली मुझे बहुत रील्स में आती है उनके, मतलब सब लॉसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, ये स्ट्रैटेजी के अनुसार मैं आपको बता दूँ स्टेप बाय स्टेप चीजें। पहले अपने को जाना है, अपने को जाना है पूरा चार्ट पे। ठीक है, पहला स्टेप है अपना 4 आर चार्ट। ठीक है, 4 आर चार्ट में जाना है।
अगर प्राइस इंक्रीज हो रही होगी, मतलब 1 2 3 ऐसे हो रही होगी, ठीक है, तो हमें वेट करना है। मतलब मतलब अगर हमें बाय करना है उसमें, तो अपने को 5 मिनट के, मतलब 4 आवर्स से दिख रहा है कि हमें कि प्राइस बढ़ रही है धीरे धीरे, तो अपने को जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और हमें तब बाय नहीं करना है, ठीक है। तो तब हमें क्या करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए तो पहले रुकना है। अगर वो वापस मतलब 100 टू 200, मतलब 100 टू 101, 100, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो प्राइस बहुत धीरे बढ़ेगी, तो ऐसे देखना है कि लो टू हाई जा रहा है क्या। फिर जब उनका प्राइस मतलब वापस, अब जब वो नीचे आएगा मतलब पुल बैक करेगा, कि जैसे कि हमने 1 2 3 किया, तो मतलब न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है, दो लेग्स रहते हैं, मतलब प्राइस से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर वापस ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, तो ये होते हैं दो लेग्स, मतलब 2 बार चेंज होते हैं प्राइस में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें ये मौका मिलता है हमें प्राइस चेंज करने का, ठीक है। तो 1 2 3 पे गए, अब समझो ये प्राइस नीचे आ रही है, 3 2 1, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पे फिबोनाची ड्रॉ करनी है नीचे तक, ठीक है, फिबोनाची ड्रॉ की। और जब वो 0.5 पे हिट करेगा या फिर 0.6 पे हिट करेगा, ये दोनों रेशियोज आपको पता है, मैंने बताया था कि गोल्डन रेशियोज है, ये आइडियल रेशियो है, ये गोल्डन रेशियो है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत मतलब ये होंगे, ठीक है। तो फिर अबर हमने देखा, तो फिर ये लेने मतलब उस रेशियोज पे टच किया फिर ये ऊपर जाएगा, ये गारंटी ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें 2 लेग्स रहते हैं, मतलब वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। लेग्स क्या था कि नीचे गया वापस ऊपर जाएगा, नीचे गया फिर वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये अब वापस, अब हम 2 मिनट रुकेंगे, चेक करेंगे कि प्राइस वापस 1 से 2 पे गई क्या। मतलब दो रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आई, इसका मतलब कि हम वहां पे डाल सकते हैं। और आपको मैंने बताया था कि वॉल्यूम और वो सब कैसे चेक करते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप ये कर सकते हो। और हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, अब आपका क्वेश्चन होगा। तो 0.16, मतलब वो जो रेशियो है गोल्डन रेशियो उसके नीचे, ठीक है, परफेक्ट नीचे रखना है। और दिस इज टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रखना है, 1:2। तो हमें क्या करना है, आपको शॉर्ट में वापस समझाता हूँ। न्यूयॉर्क सेशन ओपन करना है, मतलब राइज करी होगी तो नहीं करना है, मतलब रुकना है, कुछ नहीं करना है। फिर वो अगर नीचे आ रहा होगा तो सेल करना है। फिर 0.5 0.168 के लिए फिर रुकना है। और अगर आपको गारंटी है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपको अगर सेफ खेलना है तो आप ग्रीन कैंडल के लिए भी रुक सकते हो, ग्रीन कैंडल आई तो बाय कर दो, ठीक है। तो ये उन्होंने सिंपल ये उनकी ट्रिक थी। और ये ट्रिक मुझे बहुत कम मिले हैं दूसरे चैनल्स पे, ये मुझे एक ही ट्रिक मिली उनके चैनल पे फिबोनाची के बारे में, बाकी चैनल्स पे तो मुझे ऐसी कोई ट्रिक नहीं मिली। तो अब आगे मैं बताता हूँ कि अगले यूट्यूबर ट्रेड विद पूरब, इन्होंने मुझे क्या बताया फिबोनाची के बारे में, ठीक है। इनकी 8 अगस्त 2024 की वीडियो है, ठीक है। और इन्होंने मुझे दो नए कॉन्सेप्ट बताए, एक है रिवर्सल और एक है रिट्रेसमेंट। रिवर्सल मतलब क्या, अगर समझो ये ग्राफ है, ये तो नीचे जाती जा रहे जाती जा रहे और अचानक से ये वापस बढ़ा, ऐसे बढ़ा, ठीक है। तो ये है आपका रिवर्सल। और रिट्रेसमेंट मतलब क्या, कि ये ऐसे 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 ऐसे, अगर ये ग्राफ में ऐसे जा रहा है नीचे ही, तो ऐसे मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं चलेंगे, ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन करके नीचे जाए तो इसे रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और उन्होंने कंसेप्ट दिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ठीक है, मतलब वही ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इन्होंने क्या रेशियोज बताया मुझे, 0.2 0.3 0.5 0.6 और 0.7। और इनके हिसाब से 0.7 भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने मतलब अपने जो पूरब भाई है उन्होंने मुझे 0.7 के बारे में कुछ नहीं बताया, इन्होंने बोले 0.7 भी इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं 0.7 कैसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने ये भी बताया कि 0.3 0.5 0.618 ये कब ये करते हैं, कब नहीं करते, ठीक है।
तो मैं बताता हूँ कि अगर ग्राफ प्रॉपरली ऐसे जा रहा है सीधे ही, ठीक है, मतलब इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट अचानक से ग्राफ इंक्रीज किया, तो इसमें 0.3, 0.5, 0.618 ये 3 काम करेंगे, ठीक है। और मतलब नहीं 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 सॉरी, ये अगर मतलब जैसे सीधे जा रहे हैं तो 0.2 और 0.3 काम करेगा, और उनके हिसाब से अगर ऐसे जा रहा है धीरे 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 धीरे, तो इसमें 0.3, 0.5, 0.618 काम करेगा। अब बस एक बार बताता हूँ, सीधे गया तो 0.2, 0.3, और वैसे रिट्रेस करते हुए गया तो 0.3, 0.5, 0.618 यही काम करेगा, ठीक है। और हाँ, और अगर मतलब ग्राफ ऐसे जा रहा है ऐसे, हम्म, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा, ये रिट्रेसमेंट मतलब छोटे छोटे मूव्स हो रहे थे ना, लेकिन इसमें हो रहे बड़े मूव, मतलब मैं ग्राफ ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, मतलब समझे ना आप, इसमें बड़े मूव्स हो रहे हैं, रिट्रेस में छोटे छोटे मूव्स होते थे, लेकिन जा एक ही साइड में, लेकिन इसका डायरेक्शन ही पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है, तो तब होते हैं 0.6 और 0.7 का, ठीक है। तो ये इन्होंने हमें बताया कि 0.7 कहाँ वर्क करता है, 0. ये सब कहाँ वर्क करते हैं। अब हम जाते हैं अगले यूट्यूबर के बारे में, जिसका नाम है हृदय जोशी। इनकी 25 अगस्त 2025 की वीडियो, इन्होंने भी यही मतलब थोड़ा फार एक्सप्लेन किया है कि अगर मतलब फिबोनाची में है, अगर 0.618 पे, अगर मतलब उन्होंने पूरब भाई ने क्या बताया था कि अगर रेड रेड ग्रीन हुई तो बाय कर लो, लेकिन इन्होंने क्या बताया, रेड 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 हुई तो इसका मतलब वहां पे फुल एक्शन खत्म हो गया, तो अब मतलब वहां पे जो स्टॉक्स थे उस लाइन पे 0.618 पे वो सब खत्म हो गए, तो अब गारंटी प्राइस नीचे ही जाएगी, तो इन्होंने क्या बोला, वहां पे शॉर्ट कर दो, इजी। इनकी यही कंसेप्ट है, मतलब अब जो पूरब भाई ने कंसेप्ट बताए इनमें सिर्फ ऐड किया इन्होंने कि मतलब पूरब भाई के ऊपर इन्होंने पूरी तो नहीं बताई, बस इन्होंने ये बताया तो हमने ये इंटरप्रिटेशन कर दिया कि अगर पूरब भाई के हिसाब से अगर थर्ड कैंडल ग्रीन नहीं बनी तो शॉर्ट करना है इनके हिसाब से, तो फिर ग्राफ नीचे ही जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की हमें ये दिए, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ उन्होंने क्या बताया इम्पोर्टेंट। देखो, अब आप यहाँ पे बोल रहे होगे कि अब फिबोनाची ड्रॉ करना है, तो ये बड़ा टॉप है, ये बड़ा टॉप है, ये बड़ा टॉप है, तो इसमें से कौन सी लगानी है, मतलब फिबोनाची कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करूँ यहाँ तक, या फिर यहाँ से शुरू करूँ यहाँ तक, यहाँ तक, या फिर यहाँ से शुरू करूँ यहाँ तक, ऐसे आपको डाउट होगा कहाँ तक है, ठीक है। तब मैं तुम्हें इजीली बताता हूँ, देखो अगर ये कंसेप्ट आपकी 0.666 से ऊपर है, जो कि नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ये ऊपर होती तो हम जाते इस पॉइंट पे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वो 6 को टच करके नीचे गई है, समझे हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है फिबोनाची, ठीक है। तो अगर ये इसके ऊपर जाती तो हम इम्पोर्टेंट ये पकड़ते, तो हम कहाँ से ड्रॉ करते हैं, मतलब ऊपर तो नहीं है अभी, लेकिन अगर ऊपर होती तो हमें ड्रॉ करना पड़ता है यहाँ से, मतलब पहले तो अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना ही है, इसके बाद बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ड्रॉ करना है, अब देखो वापस मैं डिलीट करता हूँ, वापस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें और समझ में। यहाँ तक नीचे है, अब देखो ये 0.66 के ऊपर है, तो अपने को ये पकड़ना है, फिर ये छोड़ देना है, तो समझे, पहले ये डिलीट, ये डिलीट करते हैं, हाँ। फिर अपने को ये पकड़ना है, पहले तो अपने ये पकड़ा, अगर ये नहीं होता तो इन दोनों में से क्या पकड़ते हैं, अब हम वो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू, यहाँ तक गया, देखो ये भी 6 पॉइंट ऊपर है, मतलब ये अपना नहीं है, तो अभी ये पकड़ना पड़ता, इससे आगे जाते ही जाता, लेकिन अपने को अपना बेस्ट पॉइंट तो मिल गया ही है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्यों बेस्ट है,
यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसके ऊपर तो सब है, तो अपने को और कोई ढूंढना पड़ेगा, ये वैलिड नहीं है। और सपोर्ट सजेशंस को देखना भी वो इम्पोर्टेंट है, तो ये भी नहीं है देखो, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट्स है, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। अब ये देखते हैं ये बराबर है क्या। ये भी गलत है। तो अपने को ऐसा ढूंढना है कि कौन से पॉइंट्स पे ऐसे है। इन्होंने बताया था, रुको, नीरज जोशी यूट्यूब चैनल में से बताया, और मुझे जितना मतलब इंटरप्रेट हुआ यही बताया था उन्होंने। ठीक है। और हाँ, और इन्होंने ये भी बताया था कि अगर लो टाइम फ्रेम होगी तो लोअर एक्यूरेसी है, और जितनी अच्छी मतलब हाइयर टाइम फ्रेम होगी तो उतना एक्यूरेटली ये काम करेगा। तो हम ये 5 मिनट के लिए ट्राई करें। तो इन्होंने बोला कि पहले मतलब अच्छे से इंटरप्रेट करना है बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है। तो और भी मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे थे, जैसे कि बूमिंग बुल्स करके चैनल है, उन्होंने बहुत लाइटली एक्सप्लेन किया था ये कंसेप्ट। द मूविंग एवरेज करके भी एक है, इन्होंने भी मतलब ये बहुत लाइटली किया था। और इन्होंने मतलब मुझे ये न्यू वर्ड्स थे, इंट्रा डे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, जो कि मुझे तो समझ नहीं आया। और तो आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये फिबोनाची भी बहुत सारे ये स्पॉट करेंगे, ट्राई करेंगे। और सून मैं फेयर गैप वीडियोस पे, फेयर वैल्यू गैप पे वीडियो लाऊंगा। इसमें भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स देखूंगा। और आपको किस किस पे चैनल पे वीडियो मतलब किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करो, मैं उन पे भी बता दूंगा। और ये फिबोनाची के बारे में सबसे बेस्ट वीडियो है ये, क्योंकि मैंने मतलब हर चैनल पे जाके देखा है कि क्या चल रहा है दूसरे चैनल्स पे, उन्होंने कैसे बताया है। फिर मैंने बहुत जगह से पढ़ा और थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया, और फिर मैं आपको अगली बार सब बताऊंगा कि मतलब मैंने क्या क्या देखा और क्या क्या पढ़ा। तो यूट्यूब से तो मैं यही सीख पाया हूँ। और मैं देखता हूँ कोई और मतलब फिबोनाची के बारे में कोई अच्छे सोर्स मुझे मिलता है क्या। और मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया कि मैं फ्री ढूंढूंगा, तो आपको फ्री रिसोर्स में अगर मुझे मिला तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो इस पे ही ट्राई करेंगे हम नेक्स्ट मतलब वीडियो पे। ठीक है, थैंक यू गाइस।